प्रेरक क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अहो भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक हम अपना लोक परलोक बनाने के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने इष्ट देव महाराज जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी गीता वाणी का श्रवण कर रहे गए। और जो प्रसंग मेरी देवियों सज्जनों अपने प्रभु जी ने चला रखा है, क्या कहने, बस केवल एकाग्रता चाहिए, बाकी मैं जानूं और मेरे भगवान जाने। प्रसंग जारी है गीता का भक्ति योग। भगवती गीता का भक्ति योग, और भक्ति के माध्यम से ही आप उन्नति कर लेंगे। भक्ति के माध्यम से ही मेरे सज्जनों, मेरे यंगस्टर्स, इस मार्ग पे आप पग धरते हुए अग्रसर होते जा रहे। बहुत विस्तार किया है हमारे सताज और मन के राजा भगवान कृष्ण ने। कदर पाओ भगवान के वाणी की और तर जाओ। कदर पाना इसी में होता है, प्रणाम करना नहीं, दंडवत प्रणाम, ये तो हमारे शिष्टाचार है, हमारे इंडियन मैनर्स है। कदर पाने का मतलब हो तो उनका उपदेश को मान लेना, ना भूलना। मेरे हरियाणा की धार्मिक देवियों, हरियाणा के धार्मिक भाइयों, बिल्कुल ना भूलना। हम लोग उल्टा समझ चुके हैं, कदर पाना प्रणाम कर लेना और करनी मनमानी, चलना मनो अनुकूल और दूसरे को प्रणाम करना उसके मुताबिक चले, और खासकर महाराज जी को उनके पावन विग्रह के इर्द गिर्द परिक्रमा कर लेना और बस नहीं। आपने शास्त्र का पन्ना पन्ना पुकार के, मैं खासकर गीता जी को कहूंगा, आपके कान में वो बार बार डाल रहा है जो है मेरी तालीम पर कभी ना भूलना, कभी मैं आपको मेरे भगवान की, मेरी गीता की कसम। रिस्पेक्ट मीन्स टू ओबे बेटी, रिस्पेक्ट मीन्स टू ओबे। आदर करने का अर्थ होता है आज्ञा मानना, उनके अनुसार अपनी बुद्धि, अपने मन, अपने कर्मों को ढाल लेना। दैट इज द ट्रू एंड जेन्युइन सेंस सो फार आप आज्ञा इज कंसर्न, कमांडमेंट इज कंसर्न। अपने मन में बिठा लो। अब प्रसंग है गीता का भक्ति योग। बहुत निराली और आली भक्ति। हमने जाना भक्ति के बारे में होता है दिव्य प्रेम। जो हमारे में प्रेम है वह, उसमें गलती ये हुई है तो माँ जी हमारी भगवान की प्यारी होती, पिताजी बहुत प्यारे होते प्रभु जी के। हम शुरू से बताते, हमने क्या किया, प्रेम तो हर एक के अंदर है। एक अणु परमाणु अंदर हमारे जो सेल्स है खून में, उसको हम बोलते हैं जीवाणु, जीवाणु तक प्रेम है। अगर आप मेरे से प्रश्न करें कि प्रेम किसे कहती है, प्रेम के बिना हरकत ही नहीं होती, प्रेम के बिना शरीर में सत्ता स्फूर्ति भी हमें अनुभव नहीं होगी। प्रेम ही मजबूर करता है, कुछ अपने लिए, कुछ अपने साथ प्रेम है, फिर इसके साथ जो व्यवस्था है, इसके साथ जो संबंधित है, उनके साथ प्रेम होगा। प्रेम से जरा जिंदगी बड़ी अच्छी तरह कट जाती है। मिलजुल के जीवन प्रेम से करता है, वरना क्या पड़ी कोई आपको के लिए कुर्बानी करे, क्या पड़ी माता जी को, पिताजी को, बहनों को आपके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी। कितनी बड़ी कुर्बानी करते करते आप इतने भुच्चर हो चुके हैं, आप इतने पड़ गए हैं, इतनी दाना बन गई हैं। इसके बैकग्राउंड में कितनों की कुर्बानी है, कभी सोचा तो करो।
कितने कुर्बान हो गए आपको इस अवस्था में, जिस अवस्था में एट प्रेजेंट टाइम आप अपने आप को और मैं आपको देख रहा हूं, बड़ी भारी कुर्बानी। अब आप पत्थर दिल भी हो, अगर पिछले गुजरे दिनों को याद करें, छम रो पड़ेंगे। जरा माँ जी कुर्बानी, पिताजी कुर्बानी, बहन की कुर्बानी, भाई की कुर्बानी, स्कूलों वाले कुर्बानी, कॉलेज कुर्बानी, यूनिवर्सिटी कुर्बानी, और आपने अपने लिए भी इतना अनमोल टाइम शरीर के लिए लगा दिया। आपने भी कितनी बड़ी कुर्बानी इस जाने वाले शरीर के लिए कर ली। जो शरीर जा रहा है पेरिशेबल है और एवरी टाइम चेंजेबल है। बस प्रेम तो है, फिर क्या है? प्रेम तो है, पर क्या है? इसमें हमने डाल लिया क्या डाल लिया? मोह नहीं, स्वार्थ डाल लिया। ये इंसान से एरर नहीं, मिस्टेक नहीं, ब्लंडर, दी ग्रेटेस्ट ब्लंडर, भयानक भूल हो गई। अच्छा, जिन्होंने दुनिया बनाई मेरे सजनों, मेरी अच्छी बेटियों, मेरी माताओं, वो जाने। हमें तो जो अनुभव भगवान जी करा रहे हैं, शब्दों का सहारा लेकर के आपको प्रकट करने की पूरी चेष्टा कर रही है। तो आइए जरा लीजिए, किनकी भक्ति दिन दुगनी रात चौगुनी हो जाएगी। बड़े मजेदार प्रसंग है आप कदर पाना। यही मन में रख के आया करें, मैं भक्ति के मार्ग पे जुट रहा हूं, भक्ति के माध्यम से मैं अपने पगों को आगे आगे अग्रसर कर रहा हूं। तो वो कौन सा उपाय है जिससे हमारी भक्ति बढ़े, जो दिनचर्या हमारी भक्ति को बढ़ाने वाला साबित हो। हम कोलू की बैल की तरह एक ही जगह स्टैंड स्टिल न रह जाए, एक ही जगह रोटेशन में न रह जाए, एक ही जगह चक्कर में अपने आप को न पाए, नहीं पाएंगे। ऐसा पक्का इरादा हो आपके अंदर कि हम अपने आप को आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आहा, जो दिनचर्या में आपके हक में दुआएं देता हूं और दिया करता हूं, देता रहूंगा, आपको आगे ले चले और भी आगे, ताकि आप अपने भगवान की जात में तल्लीन हो जाए। बढ़ो मेरी बेटी, मैंने कई बार आपको कहा, प्रकृति का जर्रा जर्रा पुकार के कह रहा है, बढ़ो या मरो, एडवांस और पेरिश। ये दुनिया में सार्वभौमिक प्राकृतिक दैवी नियम है, प्राकृतिक दैवी नियम। या तो उन्नति करो या मर जाओ। हाय, एडवांस और पेरिश, जरा जरा यही कर रहा है एडवांस। अगर नहीं एडवांस करता है, पत्ता सुख मरुक हो जाएगा। एक आपके घास की पत्ती भी नहीं इसको स्वीकार करती, खत्म हो जाएगी। आपके बूटों द्वारा कुछ नहीं जाएगी। एक एक अंग नहीं बढ़ता तो काट दिया जाएगा। बाकी अंगों के लिए बड़ा खतरनाक हो जाता है अगर अंग विकास नहीं करता तो। जिनके शरीर विकसित नहीं होते उनके देखकर बुरा हाल है। छोटा सा सिर है, मुंह कितना छोटा सा है, गालें कहां जा रही हैं, और पैर देखो हिरनी के पैर की तरह। शरीर कैसे अजीब सा बन गया है, क्यों? किसी कारण विशेष से उनका विकास नहीं हुआ। तो आपको तो बड़ी अच्छी किस्मत है, बुद्धि विकास कर रही है, मन विकास कर रहा है, तन का एक एक अंग आपका विकास कर रहा है, आपका कारोबार विकास कर रहा है। इफ यू आर इन सर्विस, सी माइन्यूटली यू आर गोइंग डे बाय डे, सो फार द प्रोग्रेस इज कंसर्न्ड। बिल्कुल नारिक चोला होते हुए भी आप देखो विकसित होती जा रही है। कितना पढ़ गई, कितना कमा रही है, कितनी जुटी हुई है, घर वालों के लिए आप कितनी एसेंशियल, यूजफुल, नहीं फ्रूटफुल हो चुकी हैं। ये परमात्मा ने एक अजीब नियम बनाया हुआ कि जब घर के लिए आप बहुत ही लाभकारी होती है तो कोई आपको ले जाता है। ये परमात्मा ने प्रथा बड़ी अजीब तरह जो मेरी बुद्धि में बिल्कुल नहीं समझ आई। पाले कोई, संभाले कोई। अगर आप भी गहराई में जाएंगे तो आप रो पड़ेंगे, ये मेरे मालिक, ये प्रथा क्या है? पाल पाल के कोई मर गया, जब घर का श्रृंगार बना, घर के लिए आप जब बहुत यूजफुल बनती हैं, बस कोई आपको ले जाता है। मेरे मालिक आपको बहुत चोटी का ज्ञान दे रही है। भगवान करे आप अपना ले, फिर कभी जन्म नहीं होगा। आज का प्रसंग फिर एक एकाग्रतापूर्वक सुनने योग्य है। महाराज जी ने बताया कि संसार में बुद्धि 3 प्रकार की होती है, जिसे हम इंटेलेक्ट कहेंगे, ब्रेन नहीं कहना चाहिए। ब्रेन का मतलब समरण शक्ति, जिसकी समरण शक्ति बड़ी तेज है, या इंटेलेक्ट है जो इरादे करती है, विचार करती है, जो डिसीजन लेती है, उसको हम कहेंगे बुद्धि। अच्छा, जो डिसाइड करे और बार बार डिसाइड न करे, जो बार बार डिसाइड करे उसे बुद्धि नहीं बोलते। तो फिर
वो क्या है, क्या बोलूं आप सबके सामने, उसको तमोगुनी बुद्धि बोलती है। सतोगुनी बुद्धि तो बस एक बार निर्णय किया और बस। तो आइएगा, तो भगवान ने प्रसंग चलाया हुआ 18वें अध्याय के अंदर। सतोगुणी बुद्धि जीव की भक्ति को बढ़ाती है। मैं उसी के सहारे कुछ प्रकाश डालने की चेष्टा कर रहा हूं और आप लाभ उठाइए। हमने पहले जाना, जिस बुद्धि को पता लग गया है क्या कार्य क्या है, अकार्य क्या है, और क्या प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, आज मैं ले रहा हूं बंध क्या है, मोक्ष क्या है। जिस बुद्धि को यह पता लग गया, हां, बहुत जल्दी उन्नति कर जाएगी भक्ति के अंदर। जरा सुनिए तो, थोड़ी देर मेरे साथ एकाग्र रहना। सब मेरे बुजुर्ग, मेरे उपस्थित भाई बताएं, और मेरी अच्छी बेटियां मेरे साथ शामिल। क्या हाजिर में गैर हाजिर नहीं, हाजिर में हाजिर, तन भी हाजिर है और मन भी इसी साथ बैठा रहे, इर्द गिर्द के कहीं भी चक्कर न काटे, आवारागर्दी मन न करे। बहुत लाभ उठाओगे जरा एकाग्रता पूर्वक। ये शब्द हमारे हिंदुओं में, हमारे वैदिक अनुयायी हिंदुओं में यह प्रयोग होता है। बंध माने बंधन, बॉन्डेज, स्लेवरी, बंध, बंधन, इसी से बंधन बना है। हम पशुओं को बंध देते हैं, यही बंध से बांध देती है, बन गया शब्द। तो बंध का मोटा अर्थ है बंधन। अच्छा, किसी की आजादी को छीन लेना बंध, किसी की आजादी को छीन लेने का नाम है बंध, स्लेवरी, बॉन्डेज, बॉन्डेज। और इसके विपरीत अर्थ है क्या, आप इंग्लिश में फ्रीडम बोलेंगे, और मोक्ष। अब महाराज जी कहते हैं, जिस ध्यान मेरे साथ शामिल, जिस बुद्धि को भली प्रकार पता लग गया बंध क्या है, मोक्ष क्या है, व्हाट इज बॉन्डेज एंड व्हाट इज फ्रीडम इन ट्रू सेंस, वो उड़ारियां, लंबी उड़ारियां भर लेगा। वाह, अति सुंदर, अति सराहनीय आदर्श, जिसे ये भली प्रकार पता लग गया है कि बंध क्या है, मोक्ष क्या है। और जरा पहले जाने बंध क्या है, आंतरिक रूप में, बाह्य रूप में। हमारा काम क्या है, मैंने अभी अभी कहा, एग्रेसर होना, बढ़ना, एडवांस होना, एक्सेल्सियर, बेटे बढ़ना। मैंने अभी भी कहा था, मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, एक एक जर्रा, कण कण प्रकृति का क्या कर रहा है, अग्रसर हो रहा है, बढ़ रहा है। वो आगे बढ़ता जा रहा है, इसे बोलते हैं प्रगति। इस चूंकि बढ़ना बढ़ेगा, इसलिए प्रगतिशील, उसका स्वभाव बढ़ना, बड़ा प्यारा शब्द है अपनी राष्ट्रभाषा का, प्रगतिशील। हर एक जहां का प्राणी पदार्थ, चाहे जड़ भी नजर आते हैं, प्रगतिशील है। खूब बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, अब अंदर लीजिए, बुद्धि का काम था बढ़ना। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में कई बार आपको कहा, एकांत में बैठकर जरूर पढ़िए। एक छोटी सी बुकलेट बाजार से मिलेगी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, या कई मोटी किताब के अंदर वो चैप्टर पूरा लिखा होगा। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, विकासवाद का नियम, विकासवाद का अटल नियम, जरूर एकांत में बैठ के पढ़िए। उसमें पता लगता है, और भगवान जी ने गीता जी में बता दिया, इशारा कर दिया, बुद्धि बंधन में कब आती है, बुद्धि का काम तो बढ़ जाना है, आगे निकलना है। और हमारे शरीर का ये बहुत जरूरी, यानी मोस्ट एसेंशियल पार्ट है। इसी से मन ने गाइडेंस लेनी है, मन से गाइडेंस तन ने लेनी है। तो ये तो हमारे शरीर का जंक्शन माना जाता है बुद्धि। अच्छा, तो ये बंधन में आज अपनी मूर्खता से बंधन में आ जाती है। कब? जब हम धार्मिकता से प्यार नहीं करते, अनुभवी महापुरुषों के अनुभव का लाभ नहीं उठाते। भगवान जी ने अवतार लिया, उन्होंने जो चोटी का अद्वितीय, अनुपम, यूनिक एंड अनपैरेलल जो हमें ज्ञान दिया, उसकी हमें समझ बोझ भी ना है। सारी जिंदगी कमाने में, इज्जत में, बच्चे को पैदा करने में, उन्हें पढ़ाने लिखाने मर जाते। 99% नर नारी इसी में लगे हुए, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। मौज कहां उड़ती है, धूल उड़ती है नाना प्रकार के दुखों की। पर जैसा समय जा रहा है, भगवान जाने, उनका काम जाने। थोड़े से आप जैसे जीव हैं जो अपने आप का कल्याण करना चाहती है। तो बुद्धि कब बंधन में आती है? जब वो एक निर्णय न कर सके। याद रखना, भगवान ने स्पष्ट का इरादा न हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा ख्यालों में। आज का इंसान बुद्धि में नहीं रहता, मन में रहता है, तन में रहता है।
ख्यालों की दुनिया में रहता है, विचारों की दुनिया में रहता है, विचारों के घोड़े दौड़ाता रहता है। देखा मेरी बच्ची, आज की मॉडर्न गर्ल कहां है? विचारों में, शेख चिल्ली के पुलाव, ख्याली पुलाव पकाने में, शेख चिल्ली की तरह महल खड़े करने में, हवाई किले खड़े करने में। आज की मेरी बेटियां ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, मैं पढ़ जाऊंगी, फिर मैं कमाने लग जाऊंगी, फिर अच्छा घर बार मिल जाएगा, फिर हम दोनों वो भी कमाएंगे, मैं भी। बोले बढ़ी जाओ बढ़ी जाओ बढ़ी जाओ। इसी को बोलते हैं शेख चिल्ली वाली बातें। यह ख्याली पुलाव पकाना या हवाई किले खड़े करना। आज की मेरे यंग मैन भी, यंगस्टर्स, इन्हीं ख्याली पुलावों में लगे हुए हैं, जो कि इंसान की मूर्खता है। इंसान को ऐसा भविष्य के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। हमारे महापुरुषों ने बताया, जो भविष्य के बारे में सोचता पागल है, जल्ला है, हाफ मैड है वो। भविष्य हमारे हाथ में है क्या? हमारे हाथ में रब ने एक ही काम दे रखा है, ईमानदारी, नेक नीति से कर्म करना, जुटना, लगना। सुन लो मेरे नेक जीवो, सुन लो मेरी कल्याणकामी देवियों, प्रभु ने हमारे हाथ में क्या दिया है? कर्मणि एव अधिकाराते, तुझे काम करना है, केवल यही हमारा अधिकार हमें दिया। चूंकि इंसान धार्मिक नहीं, भगवान को मानने वाला नहीं, भगवान के ज्ञान की तरफ गोता नहीं मारता, इसलिए पता नहीं मनमानी कितनी कर चुका है और कितना दुख पा चुका है। इवन देन मनमानी करने से बाज नहीं आता। इतना दुख पाने पर, जलील होने पर, खराब बर्बाद होने पर, मुंह के खाने पर, दिन में कई तारे देख लेने के बाद भी, हाय कैसा विचित्र और कैसा विलक्षण समय आ चुका है। आई एम टू से वेरी स्ट्रेंज एंड वेरी मिस्टीरियस टाइम जो जा रहा है। इंसान अपने तजर्बों से नहीं सीख रहा, वरना तजर्बे इंसान को सिखा देती है। फिर मैं कहना चाहता हूं, भगवान जाने, भगवान का जाने काम, भविष्य क्या होगा। लेकिन हमें अपने भविष्य के बारे में नहीं कहना चाहिए, सोचना चाहिए। हमें केवल पुरुषार्थ करना चाहिए। जिस समय का जो काम आया उसमें पुरुषार्थ करने लग गया। क्या होगा, क्या बनेगा, ये नहीं होगा, बनेगा तो भगवान जाने। मेरी नीयत साफ है, आई एम ए गुड कॉन्शियस मैन, मेरा अंतःकरण निर्मल है। इस निर्मल अंतःकरण के आधार पर मैं कर्म करने जा रही हूं, जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। मन में जरूर रखना, भविष्य के बारे में सोचोगे साधना ठप हो जाएगी, आप नास्तिक कहलाएंगे भगवान की नजरों में। अच्छा, भविष्य के बारे में नास्तिक वही सोचा करती है। हाँ, और जिनको अपने भगवान और भगवान के ज्ञान पर पूरा विश्वास है, वो भविष्य के बारे में नहीं, जो भविष्य में ताकत जा रही है मन की, वो प्रेजेंट में पुरुषार्थ में लगा देती है। वो अपने मन की ताकत को बंटने नहीं देते। एक एक शब्द का जरा ध्यान देना, भविष्य की तरफ सोचने में हमारे मन की काफी शक्ति जाया जाती है। भविष्य हमारे हाथ में है क्या? नहीं। और जो गुजर गया वो तो हमारे कैन नेवर बी रिकॉल्ड, उसे हम क्या वापस बुला सकते हैं? नेवर इट कैन बी पॉसिबल। तो फिर हमारे हाथ में क्या है? प्रेजेंट, ये वर्तमान। वर्तमान और मुशक्कत करना, खून पसीना एक करके बहा देना, दिस वी कैन। ये भगवान ने हमें तौफीक दी है, हमें कैपेसिटी दी है, ये भगवान ने हमें समर्थता दी है। मेरी बेटी, इसी का लाभ उठाया करो। हर समय आप वर्तमान में रहा करो, ना जाओ गड़े मुर्दियों खेलने। ऐसा हुआ था हुआ, जो गुजर गया। ऐसा होगा, ये हमारे बस की बात नहीं। इंसान ने, आज के इंसान ने बहुत तबाह कर लिया अपने आप को, भूतकाल और किसमें, भविष्य में छोड़ करके बड़ा तबाह किया। गीता के कृष्ण कहते हैं नहीं, हमने वही मानना जो हमारे सरताज कह रही है, प्रेजेंट में रहा करो, अभी रहा करो, अभी, तभी नहीं, अभी। अभी मेरी क्या जिम्मेवारी है? इसमें रहोगे तो बड़ी जल्दी लाभ उठा जाओगे। तो मेरा एक ही इरादा हमारे जैसे को होता है कि मैं वही इरादा करूं जिससे मुझे मैक्सिमम अर्थात अधिकतम लाभ हो। सुनो मेरे नेक जीवो, आपके कृष्ण ने कितने पुकार के और अनुरोध पूर्वक इंसिस्ट करते हुए, एम्फेसाइज करते हुए हमें समझा रहे गए, वो कर्म करो जिससे आपको अधिकतम लाभ हो। सुन मेरी बेटी, इतनी तो सियानी बन जाना, मैं वो कर्म करूं जिससे मुझे मैक्सिमम बेनिफिट हो, मुझे अधिकतम लाभ हो। आप चारों ओर नजर मारो तो आप में सत्य बड़ा हुआ, यह केवल भक्ति से संभव हो सकता है।
जो भगवान की भक्ति कमाएगा मैक्सिमम लाभ उठाएगा, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, हुए पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से और सबसे ज्यादा पारमार्थिक रूप से। चूंकि जहां है कृष्ण मेरे पास, क्या कमी रहेगी वहां पर? किसी प्रकार की, मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। कहां? जहां है कृष्ण मेरे पास। हमारी गीता यही जाके संपूर्ण होती है। 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक में यही कहा, यत योगेश्वर कृष्ण। आइएगा, भक्ति से सबसे ज्यादा लाभ, जैसा आप का अनुभव है, मैंने तो महाराज जी के रास की बातों को खोल देना है ना, तो सबसे ज्यादा लाभ आप देख रही हैं। सबसे ज्यादा लाभ भक्ति से, और भक्ति से सबसे लाभ अपने को क्या है? पीस ऑफ माइंड, मन का संतुलन बने रहना, मन का शांत अवस्था में रहना, ये इंसान के लिए सबसे ज्यादा लाभ। बुद्धि का सबसे लाभ भक्ति में लगे, और हमारे शरीर अगर भक्ति में लगे, सबसे बड़ा लाभ क्या? मन शांत रहेगा, बेचैनी नहीं होगी, बेकरारी नहीं होगी, हलचल नहीं होगी। जैसे अपने माता जी को देखते हो, पिताजी को देखते हो, इर्द गिर्द को देखते हो, कई आपकी फ्रेंड है उजड़ी हुई और नकारा, कैसे उन्हें मन अपने को बर्बाद कर रखा और कईयों के साथ लगा रखा, और उसका रिएक्शन कितना 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 हार्मफुल हो रहा है, वेरी वेरी पॉइजनस। बहुत डरा है वो जो अपना मन भगवान में लगा चुका है और भगवान के ज्ञान द्वारा अपने जीवन का सुधार कर रहा। उससे रिएक्शन, क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। आपको कई बार बताया, एवरी एक्शन इज नॉट इज रिएक्शन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन आइजैक न्यूटन का बहुत अच्छा नियम है कि जो भी आप क्रिया करेंगे उसकी प्रतिक्रिया जरूर होगी, और वो आमने सामने बराबर होगी, आपके लिए होगी। तो जब हमारी क्रिया में भक्ति होगी, उसका रिएक्शन पीस ऑफ माइंड। जैसे आपका पहले मन क्या था? बेचैन बेकरार रहता था। अभी देख लो स्पष्ट, जब से आप मेरे महाराज जी की वाणी का आदर कर रही हैं, अपनाने की चेष्टा कर रही हैं, आप कितना एंजॉय करते हैं कितना आपका मन शांत रहता। पहले आप मामूली बात का बतंगर बनाते थे, आप बतंगर का आप मामूली बात समझ लेती हैं। ये कितनी गेनिंग है यहाँ के, ये मेरे भगवान की वाणी का कितना लाभ। पहले छोटी बात का पहाड़ बना लेती थी, और अब पहाड़ जैसी घटना को कुछ समझते, क्या हो गया? ये तो चलेगा, ये तो होगा। जब ऐसे संसार में कलयुग में आए, सतयुग तो है नहीं, आप अपने मन को समझाती हैं कि जब ऐसे समय में आए तो ये तो कभी कुछ चलेगा। जब पानी पीने के लिए हम चबच्चे में जाते हैं, छींटे तो पड़ेंगे। मैं पानी भी पीऊं और छींटे ना पड़े, कभी हो सकता है? मैं कलयुग में जन्म लूं और कभी कुछ ना हो, मेरे नालायक मन, ये नहीं हो सकता। कलयुग में मैं और आपने जन्म लिया है, और फिर एक जैसा समय बना रहे, नहीं, इंटायरली इम्पॉसिबल। ये मन की बेवकूफी, ऐसा क्यों हो गया? अरे ऐसा तो होना है, ये कलयुग है। कलयुग में कभी कुछ सिरे से लेकर अब तक देखिए हालात कितने बिगड़ते हैं हालात। एक जैसा संसार रह नहीं सकते, यह परमात्मा का अटल नियम है। जिसे इनएविटेबल, अदर आई मस्ट स्पीक अनअवॉइडेबल डिवाइन लॉ ऑफ डिवाइन नेचर, डिवाइन लॉ ऑफ डिवाइन नेचर कि परिवर्तन आएगा। अब अपने मन को संभाल लेती हो, ये तो होगा। पहले छोटी बात का रो पड़ते थे, पिटते थे। भक्ति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हम पीस ऑफ माइंड एंजॉय करते हैं। अब ये क्यों, मैं स्पष्ट कह दूं, ये क्यों? महाराज जी का उच्च विचार लेकर, महाराज जी का दिव्य प्रेम लेकर, महाराज जी के दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में एवरीडे लाइफ में ट्रांसलेट करते हुए हमारे नकारात्मक वृत्तियां जा रही हैं। नकारात्मक वृत्तियां तब रहती है जब जहान को जीवन का उद्देश्य बनाया जाए, संसार को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया जाए, संसारिकता में अपनी बुद्धि, अपने मन को पूर्ण रूप में लगा दिया जाए, तब गंदी वृत्तियां, ये काम करो, मोह लोभ अहंकार जरूर रहेंगे। जब मेरी बेटी ऐसी वैसी होगी तो स्टंडे मुस्टंडे जरूर आपको जान लेंगे, और जब आप बिल्कुल ठीक होंगी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, ये लड़की और प्रकार की है। तो जब मन हमारे में उच्च विचार आ जाते हैं, ये अंदर जो मैंने गलती से भरे थे काम को, ये चल जाती हैं और जीव स्वतंत्र होने लग जाता है। कभी आपने विचार किया कि जब एकांत मिले, काम ने कितना बंधन में रखा है। नारी के अधीन हुए, सेहत तबाह की, गंदी गंदी जिम्मेवारियां बनाई और नारी नर के अधीन हो गई। कितनी ज्यादा मैंने
क्या अपनी 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 आजादी गवा डाली। आप सब सियाने में आउटलाइन ड्रा कर रहा हूं। चलिए, क्रोध में कितनी तबाही मचा दी इस क्रोध के अधीन होने से। कितने मुकदमे चले, कितने सिर फूटे, कितनी मार कुटाई हुई, कितने कत्ल हो गए, कितने कुछ हुआ। और क्रोध जब बढ़ जाता है तो जंग का रूप ले लेता है, युद्ध का रूप। तो कितना करोड़ों रुपया देश का लग रहा है इसी क्रोध के कारण से। वाह क्रोध तेरा बेड़ा गर्क। ये करोड़ों रुपया देश का लग रहा है किसमें? पुलिस में, ये लग रहा है अपने सैनिकों में, मिलिट्री वालों में। क्योंकि क्रोध का बड़ा रूप क्या हो जाता है? क्रोध का बड़ा रूप युद्ध, लड़ाई, झगड़ा, फसाद। कितना इसने हमें फंसा रखा है। और घर के अंदर बना बनाया वातावरण मेरी बेटी बिगड़ जाता है जब श्रीमान जी क्रोध करते हैं, जब पिताजी क्रोध करते हैं, या मां क्रोध कर रही हो, आपे से बाहर हो रही हो और गालियों की बुछाड़े दे रही हो। इतने तो वॉलीबॉल खेलने वाले भी जो है वाली नहीं मारते जितनी कि मां गालियों की वाली मारती है। और घर का वातावरण बहुत दूषित इस क्रोध ने तबाह कर दिया। कितना एक आजाद इंसान को गुलाम बना कर रख दिया। और जिनका स्वभाव ही क्रोध का बन चुका है, परमात्मा वो दयालु प्रभु उनको शक्ति दे। उनका जीवन बहुत गंदा है, जो इस बॉन्डेज में, जो क्रोध के गुलामी में, क्रोध के बंधन में आए हुए गए। चिड़चिड़ा मिजाज, महात्मा बुद्ध की तरह गाले बीच में धसी होंगी, ब्लड प्रेशर बात ही बात में उनको होगा, कोई और भी गंदी बीमारी लगी होगी। क्रोध ने बड़ी आंतरिक और बाह्य तबाही मचाई। एक क्रोध एक काम ने भी तबाह किया नर नारी को, और एक फिर उसके बाद क्रोध कितना तबाह करता है। ये सब क्रोध के आधार पर कचहरियां खुली हुई हैं, क्रोध के आधार पर पुलिस वाले गए, क्रोध के आधार पर मिलिट्री बनी हुई है, क्रोध के आधार पर करोड़ों रुपए के बम बनते हैं। चूंकि क्रोध ने लड़ाई करवानी है, करोड़ों रुपए के बम और दूसरे वेपन्स और भी कितना ही और चीजें जो बनती हैं दूसरे को मारने के लिए। जैसे पाकिस्तान खरीद रहा है अपने गरीब देश का करोड़ों रुपया इन्हीं बातों में लगकर मैंने हिंदुस्तान को तबाह कर देना। ये कितनी बुरी बात, और बेचारे भूखे मर रही हैं। वहां कणक देखिए, आटा देखिए कितना महंगा, खांड देखिए कितनी महंगी, कपड़ा देखो आप मुंह में उंगलियां सारा पंजा डाल जाओ। इतना खिलाफ आपके है। उसका जन्म से क्या है, जन्म का वैरी है हिंदुओं का, हिंदुस्तान का। लेकिन इसका परिणाम इस क्रोध का, मैंने ये खरीदा, करोड़ों रुपया लगा दिया, सामान लिया अपने 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 किस्से। अरे भाई करोड़ों रुपया जो कि देश तरक्की करता, चाइना से लिया बेटे, अमेरिका से लिया, अब अमेरिका नाराज होता जा रहा है कि तू दुरुपयोग कर रहा है। कितनों से उन्होंने दिया, मुझे अल्लाह दे नाते खराए तो मोया मैं भड़वा। लेकिन वो ये नहीं जानता कि जो पीरों ने कहा था, जो दूसरों के लिए गड़े खोदता है खाइया उनके लिए तैयार है। उनकी फारसी में कहावत है, चा कुन चा रा दरपेश। चा मैंने कुआं, जो कुआं खोदेगा दूसरों के लिए, उसके लिए खाइयां खुद ही आगे आ जाएंगी। चा कुन रा चा दरपेश। He who digs a pit for others, pit for others, himself falls into it. लेकिन ये अपने पीरों का फरमान भूल गया। एक क्रोध ने क्या क्या कर दिया, कितनी तबाही मचा दी। बेटी अगर एक पैसा भी आप मेरी और मेरे भगवान की कदर करती हैं, क्रोध को निकाल दो और आजाद हो जाओ। हमारे महाराज जी क्या कह रही हैं, जिस बुद्धि को पता लग गया कि बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, बड़ी जल्दी उड़ारियां भर लेगी भगवान की साथ में। कितनी बाधा है इस मार्ग में। काम, पति पत्नी केवल होते थे, केवल शादियां वो करते थे जो ख्यालों से अपने आप को संयम में नहीं रखते थे, और कुत्ते की तरह जगह जगह लड़कियों को देखते फिरते थे या लड़कियों को देखते थे। उनके लिए हमारे व्यास जी ने कहा एक किले में बंध जाओ और शादी करो, लेकिन ये समझते हुए कि वो दिन आ रहा है। दान सुनना, आपको पन्ने के पन्ने दिखाऊं जो व्यास जी ने कहा कि शादी मैं इसलिए करने जा रहा हूं क्या कि मेरा मन कुत्ते की तरह यहां था वहां धक्के खाता, तो मैं मां बाप को और अपने को बदनाम न करूं। मैं एक जगह शादी कर रहा हूं, लेकिन ये मैं कर रहा हूं इस बंधन को तोड़ने के लिए, इस बंधन से आजाद होने के लिए। मेरा काम इसी विवाह में नहीं रह जाना, मैं संयम करूंगा थोड़ा थोड़ा करके। हाय,
विवाह किया था संयम करने के लिए, विवाह किया था अपने पर कंट्रोल करने के लिए, और वो भी जो कमजोर मन वाले थे वो करते थे। जिन्होंने ख्यालों से अपने आप को रोक लिया, वो फिर मैं गंदी आदत डाल लूं फिर उस आदत पर कंट्रोल करूं, ये मेरे बस की बात नहीं। वो पहले से अपने आप पर संयम कर लेते थे, निग्रह कर लेते थे। तो कमजोर मन वाले ही शादी करके धीरे धीरे करके अपने को संयम में रखते थे। बस ये विवाह का मतलब नर नारी का फिर आप एक दूसरे के बकरी की तरह, जैसे बकरी खुद ही तंतु निकालती है मेरी देवियों मेरे सजनों, और तंतु निकाल के बहुत सुंदर जाला बुनती है, और जाला भी एक स्टाइलिश होता है, और उलझ के यूं बहुत सारा जाला बुन लिया, अपने निकलने का रास्ता नहीं रखती। आखिर में जब आ गई थी जाला बुनते 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 बुनते, तो आखिर में ये धागा इधर रखना था, तंतु ये तंतु यूं रखना था, तो ये बन जाता निकलने का रास्ता। वो सारी बुन मारती है मस्ती में, तो फिर जब सारा बुन तो होश आती मैं आप कहां से निकलूं, तो लटके जाती है यूं, तो तड़प तड़प के मरती है। तो कहावत मशहूर हो गई, कौन फाए डावरे नू फसे आप आपे फाई तांदा। डावरे को नहीं फंसाता, डावर मकड़ी खुद ही अपने आप को फंसा के अपनी फाई आप तान देती है। आज की जरा नर नारी को देखो, काम की वृत्ति में खुद अपनी फाई पाई, डॉक्टर के गुलाम हुए, ब्लड प्रेशर हाई हुई, और अपने गुह्य अंगों का रोग, गंदे गंदे रोग पैदा हुए, जो डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं, और धक्के खाने लग गए, रात को नींद नहीं आती। क्यों? दुरुपयोग किया अपने शरीर का, अपने शरीर के अंगों का। यंग मैन को आज कितनी सजाएं मिल रही हैं, एक में रह जाते अपनी पत्नी में, पर काम एक में कहां रखता है। काम अनेक के पास जाके हमें यूं धक्के देता है जैसे कोई कंडेम चीज गिरी पड़ी हो कहीं। जरा काम को देखिए कितना गुलाम बना रहा है आज के इंसान को, और आगे क्रोध ने कितना गुलाम बना दिया। भगवान कहते बुद्धि तो वो शानदार है जो इंसान को बंदरों से निकाले। आगे चलिए, मोह कोई एक वृत्ति है, मोह ने कितना आपको जकड़ के रखा हुआ, जान जाती है जरा सा, 1 घंटा हो गई, देर हो गई, क्या हालत है आपकी। उन्होंने आना था, ये तो टेलीफोन घर घर लग गए हैं और लगते जा रहे हैं, बार बार में टेलीफोन खड़काती है, सौरे खराब ही नहीं होते, तारे नहीं कटींदी है, पता नहीं क्या कारण है, बार बार में हलचल हलचल हलचल, बार बार। घंटा हो गया, कितनी मोह की वृत्ति, बेटे के साथ, पति के साथ, अपनी काया के साथ, कितना गुलाम बना दिया मेरे रब्बा। इन पर तो कृपा कर दे मेरे श्याम सुंदर। और मालिक ने प्रसंग चलाया कि भक्ति वो करेंगे जो बंदरों से छूट गए हैं, जिनकी बुद्धि गाइड करती रहेगी कि दीज आर ऑल नथिंग बट बॉन्डेजेस, और इसमें नहीं जाना। मोह ने कितना खराब किया, देख ले अपनी मां जी का हाल, देख कितनी फंसी हुई है तेरे के अंदर मुकेश, कितने फंसे हुए आपकी माता जी और आपके बाकी। इस गंदी वृत्ति से संसार चल रहा है। हाय हाय, कितनी गंदी वृत्ति से गोपोए बाबा। जरा देखो अपने घर का वातावरण, इसी एक वृत्ति ने कर दिया हैरान परेशान। मोह सबसे ज्यादा नुकसान कैसे करता है आप जैसों का, कोई बताइए। मोह से सबसे ज्यादा हानि क्या होती है? बच्चे भय पैदा होता है, राइट यू आर। इससे पहले अपने व्यास जी कहते हैं भय से विक्षेपता बढ़ जाती है, और विक्षेपता सबसे ज्यादा दुश्मन है आपके इस मार्ग में। सुनो मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, हमारा मन टिका रहे, ये सबसे अच्छा गुण है भक्ति मार्ग में। और भय मोह से मन क्या हो जाता है, भयभीत तो होता ही है, वो बाद में कहना, पहले क्या होता है अपना तवाज़ुन खो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है। When there is very, very attachment, there must be wavering, tossing. And there were no balance of mind. We lose there and then balance of mind. और balance of mind तो हमारी दौलत है। हमारे साधकों की दौलत क्या है? मन की एकाग्रता, कि दिल के तवाज़ुन का है नाम योग। कभी ना भूला, मैं आपको याद कराने आया हूं भगवान की अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी। इसलिए आप भक्ति में बढ़ते नहीं। मियां मिठू बंडाओ हम जैसे आप किससे आगे निकल जाती हैं, निर्मोही बनकर। आपका मन नहीं पकड़ा पड़ा होता है, जकड़ा पड़ा मोह के अंदर। मेरे काया को चोता जा रहा है, वो तो मिट्टी का पुतला आज भी गया, कल भी गया। मेरे फलाने को चोता जा रहा है, मेरी मां तो पात्र आ गया है, वो ना अस्पताल में दाखिल हो गई है। लो, ये मुंह ने कैसे बेड़ा गर्क करके इसको दूर करने का साधन ही नहीं बनाया, उल्टा दे बदल बढ़ते जा रहे। इसे भक्ति कैसे करोगे? मन तो बात बात में होगा क्या,
होगा, विक्षेपों में जाएगा। कोई इलाज करो मेरे बच्चों, अगर भक्ति में उन्नति कर जानी है और लंबी उड़ारी भरनी है, कोई इलाज करो कि मैं मोह के जंजाल से निकल जाऊं। तू ही बता दे बाबा, मोह के जंजाल से कैसे निकला जाता है? यदि मेरे भगवान की मानो तो मैं तो बताने को एक नहीं अनेक बार तैयार हूं। जिनके साथ हमारा मोह है, कई बार दिन में एक हाथ में बैठ के कहो ये मेरी नहीं, मेरी भगवान की अमानत है। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे वैदिक धर्म में, हमारे गीता धर्म में दिस इज दी ओनली वे आउट। यही एक तरीका है कि जिनको अपना कहा, मूर्खता से कहा है। अब यहां आया सियाने बनने के लिए, और कितनी सच्चाई के न लेके आए थे न लेके जाना है। ये सब कुछ मालिक ने हमारे सुख के लिए पहले तैयार किया। हमने अपनी छाप लगा ली कि ये माँ मेरी, बाप मेरा, बहन मेरी, भाई मेरा, ये काया मेरी, मेरा पति मेरा। हालांकि पराई माँ का जाया हुआ रेडीमेड आपको मिला, रेडीमेड नारी किसी की पली हुई बेटी आपको मिली है, लेकिन कितनी जल्दी आप छाप लगाते हैं। मोहर कितनी जल्दी लगती है उसके ऊपर, मेरी है। नहीं काका मेरी नहीं, हम अपने मन को समझाओ मेरी नहीं, मेरे भगवान की है। सिर्फ पदार्थ अपने पास रखो, मकान अपने पास हो, धन बैंक बैलेंस आपके साथ है, कोई छीन नहीं लेगा, लेकिन हमने दृष्टिकोण बदल लेना। वो मेरी बेटी अपनी भावना बदल लेनी है। मेरे है कहां, आज प्राण निकले गए, ये यहीं रह जाएंगे। तो पहले क्यों ना पक्का करें, मेरे भगवान के, मेरे इष्टदेव के, मेरे नारायण के, ये सब संसार बनाया हुआ है, और जो कुछ चीजें मुझे मिली है ये मेरे नारायण की अमानत, 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 अमानत। कान धर के सुन लीजिएगा, तब मोदी महाराज सिर पे पैर रख करके सदा के लिए किसी ज्वालामुखी में भस्म हो जाएंगे। आपके अंतःकरण में नहीं रह सकते। सुन मेरे नेक जीव, और तर्ज अगर भक्ति कमानी है, निर्मोही बन जाओ। निर्मोह ये नहीं जैसे मेरे छोड़ छुड़ा करके एकांत में आ गया, नहीं। निर्मोही बनना बीच में रहते हुए अपनी नहीं समझना। कोई बाबा फिर कहे घर में रहो, परिवार में रहो, राजकुमार जी, लेकिन बिल्कुल नहीं अपनी छाप लगानी, मेरी नहीं, मेरे भगवान की। यह सब चीजें मेरे प्रभु जी ने मुझे दी है प्रयोग के लिए, मैंने प्रयोग करना है, न कि मैं समझ कि ये मेरी है, मेरी नहीं। देखना मन कितना शीतल हो जाता है। बेटी आजमा के देख, नारी का मन तन में कई बार का कमजोर होता है। आप में मोह नर की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। ये ठीक है कि भगवान जी ने आपको मां बनाना था, लेकिन मां बनाना था क्या अपनी छाप लगाने की? शुरू में नहीं ना सत्संग मिला, शुरू में मां जी हमारी भगवान की प्यारी नहीं थी ना। इसलिए बुरी तरह हम शरीर में, शरीरों में उलझते गए और अपने लिए बंधन पैदा करते गए। बड़ा जबरदस्त बंधन है मेरे बच्चे, मोह का बड़ा जबरदस्त बंधन है। हाय, वो देखिए कि साईं जी रामायण में मेरे के आंसू आ रहे हैं। मोह सकल धन कर मूला, ओ जेहि ते उपजो बहु विधि सूला। नाना प्रकार की बीमारियों का हलचल का मूल कारण है। इसी से जी बहुत हैरान परेशान हो जाता। एक बब्बर शेर इंसान फंस गया मोह के अंदर, इन शरीरों को, हालांकि कोई उलझ के मर गए, शरीर किसी का किसी के साथ नहीं गया, ना अपना ना अनेकों का। तो सियाने बन जाओ, सब चीजें आपके पास रहेंगी, कुछ छीन नहीं रहा। रब ने ये नहीं कहा मेरी चीज मुझे दे दे, नहीं, रख जब तक तेरा आखिरी प्राण है, लेकिन ये ना कह कि ये मेरी नहीं। किसी को आपत्ति हो तो मेरे से पूछ लो। शरीरों का प्रयोग करो, मां जी है, पिताजी है, कोई भी है, लेकिन आज के बाद ये कहना पाप समझो कि मां पाप है मेरे भगवान के, मेरे मालिक की अमानत है, प्रयोग के लिए मेरे प्रभु ने मुझे दी है। जैसे अपने सत्संग भवन की आप सारी चीजें प्रयोग करते हैं, कभी भी आपका ख्याल मन में नहीं आता ये मेरी है। बैंक पर कितना इस्तेमाल है, बसों में कितना प्रयोग है, बाकी चीजों में कितना प्रयोग है, आपके लिए हॉल कितना लंबा चौड़ा बनने जा रहा है, ये सब कुछ। लेकिन कभी आपने कहा कि ये मेरी, या बस मेरी है, आराम से बैठते हो, फायदा आप उठाते हो, कोई मुरम्मतें करवाता फिरे, कोई इसमें डीजल डलवाता फिरे, कोई कुछ करता फिरे, आपको क्या, डट के गए बैठ, फायदा आप ऐसे उठा रहे जैसे आपकी अपनी है, लेकिन पता है कि हमारी नहीं है। इसी तरह घर में रहो ना, सब चीजों का लाभ उठाया जा रहा है, लेकिन यहां आप ये नहीं कहते ये मेरी है, नहीं, किसी सोसाइटी की है। सोसाइटी का नाम है श्री गीता सत्संग सभा, रजिस्टर्ड बॉडी। ये सारा कुछ वो प्रबंध कर रही है, करती जा रही है, तो ये उनकी है। इस तरह आप घर में समझ लेना, ये सब मेरे नारायण जी, मेरे कृष्ण की अमानत है, जिसका मैं प्रयोग कर अपनी काया और काया के साथ जो पोजेशन है, जो भी आपके
अधिकार में चीजें हैं वो सब भगवान की हैं। मोह कभी नहीं टेक सकता मेरी देवियों, मेरी तजर्बे पर, मेरी ये वाणी पर विश्वास कर लेना। जब भी आप कहें मेरी नहीं मेरे भगवान की है, मोह तो गया। अब समझेगा मोह ये सियाने बन गए, अब तो ये बहुत दाना बन गए। शाबाश शाबाश, अभी से आप पक्का कर लो या शुरू कर दो पक्का, मेरे नहीं। आज ये मेरे प्राण निकल गए, मैं छोड़ छुड़ा के चल जाऊंगा। बोला करो अपने आप को, नालायक मन जाएगा जब जहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। महात्मा लोग जो भगवे कपड़े पहनते हैं, मेरे जैसा सफेद लंबा सा चोला झल्लों की तरह पहनता है, ये चोला कहना पाप है। परमात्मा की कसम, मैंने जिंदगी में अपनी खुशी से ये कफन पहन रखा है। मन को हर समय पता लगता रहे बस ये पहना होगा और प्राण यूं उड़े होंगे और हाथ यूं फैले होंगे, ताकि वैराग जरा भी कम न होने पाए। ये कफन है, भले आप चोला कहो, कमीज कहो, शर्ट कहो, जो मर्जी कहो, लॉन्ग शर्ट कह लो, लेकिन नहीं, मेरी दृष्टि में ये कफन है। जरा भी मोह टच न करे, क्यों चले जाना है। आज भी गए, कल भी गए, कफन याद दिलाता रहता है, बी प्रिपेयर्ड, व्हाई नॉट। तो आप वैसे पक्का कर लो ना, आप मेरी नकल क्यों करते हो? आप वैसे पक्का करो, क्या ये सब चीजें भगवान की है, वरना मोह जबरदस्त बंधन है। आप देख भी रहे हैं कितना बंधन है मेरी बेटी और नारियों के लिए, तो खास करके काया बंधन, सोना बंधन, कितना मोह है जेवर के साथ। हमारे हिंदुओं में कहावत मशहूर हो गई है, सोने का मिलना भी खतरनाक और सोने का गुम होना भी खतरनाक। ये बंधन, अपनी साड़ियां बंधन, विशेष प्रकार का जो है फैशन बंधन, कितने बंधन है मेरी बच्ची। आजाद हो जाओ, प्रयोग करो, फेंकनी थोड़ी चीजें हैं, भगवान ने दी है, प्रयोग करो। भगवान ने दी है, भगवान की समझ लो। हाई तो बहुत अच्छी बात, जो कुछ भी दिया भगवान ने दिया है। महाराज जी ने कहा मेरी बेटी प्रयोग कर, लेकिन आज मन से निकाल दो, मेरी है नहीं, जिसने दी है चीजें उसकी। हम देखो क्या जिसने दी है उनकी चीजों से प्यार करते हैं, बड़ा रोया मैं, बड़ा रोया मैं, बड़ा रोया। जिसने चीजें दी हैं हम चीजों से प्यार करते हैं, देने वाले की ओर ध्यान ही नहीं देते। कितनी वंडरफुल और कितने रोने की बात है। जिसने माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी दिए, पुत्र धिया दिए, उन चीजों के साथ तो बुरी तरह मरे पड़े हैं। कभी देने वाले का भी ख्याल किया कि दिए किसने है? देने वाले की तरफ ध्यान ही नहीं, चीजों के साथ मोह है। और मोह हो जाना चाहिए था देने वाले के पास, जिसने दिए उधर हो जाना चाहिए। कितना प्यार है पति के साथ, पत्नी के साथ। पति दिया किसने? पत्नी दी किसने? पुत्र दिए किसने? कितना गजब ढा दिया आपके गर्भ के अंदर भगवान जी ने। हर बात चमत्कार है, हर रूप में चमत्कार कर दिया। फिर हम कहते हैं ये मेरी। तो नहीं, जिस चीजों के साथ प्यार न करो, प्रयोग करो, जिसने दी है उधर ध्यान कर लो। वो देने वाले तेरा शुक्रिया, वो सौंपने वाले तेरा शुक्रिया। वो सियाने बनेंगे, हम चीजों से प्रयोग करेंगे, हाँ, चीजों के साथ मोह नहीं करेंगे, देने वाले का ख्याल रखेंगे कि शाबाशों मेरे देने वाले। हमारा ध्यान देने वाले की ओर है, न कि प्राणी पदार्थों, क्योंकि प्राणी पदार्थ तो जा रहे हैं, प्राणी पदार्थ टिके हुए नहीं है। बिठा लो ये मन में, हमें चीजें प्यारी लगती हैं, देने वाला नहीं प्यारा लगता। कितनी ये क्या है अमानत में खयानत, कितना बड़ा ये पाप है। उनकी चीजें अच्छी लगे, वो देने वाला ना अच्छा लगे। शाबाश शाबाश शाबाश। आज अभी बदल जाओ कि नहीं, चीजों का प्रयोग करेंगे, देने वाले का शुक्रिया करेंगे, देने वाले का धन्यवाद करेंगे। वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू आवर लॉर्ड कृष्णा, जिन्हें सारी चीजें आपको प्रदान की है। माँ बाप कितने अच्छे, बहन भाई कितने अच्छे, आपकी काया कितनी अच्छी, सेहत भगवान ने दी है जो न बाजारों में मिले और न खेती में उगे। हर चीज आपको, सत्संग आपको, फिर गीता जी का सत्संग दिया, एक समझाने वाला आपके पास भेजा कि जाओ इनको समझाओ। सब मालिक लेकर पर ये ना समझो ये हमारे गए, हमारी कोई चीज नहीं। अगर हम मेरे से पूछा जाए हमारे क्या है, जिससे ये सृष्टि बनी है, केवल भगवान जी हमारे। ओ ग्रस्त में रहने वाले हो, नेक जीवो मेरी सुन लो, मैं आपको यही भगवान की बातें बता करके क्या आजाद कराने आया हूं। आप उलझे पड़े हैं इसी मोह के कारण। कितनी मोह ने बेड़ा गर्क कर दिया, काम ने कोई कितनी अधीन कर दिया, कितनी हम गुलाम हो गए। फिर क्रोध ने बेड़ा गर्क करने में कसर नहीं छोड़ी।
फिर मोह ने रही खई कसर पूरी कर दी। आयो मेरे रब्बा ओए, कितनी उलझन में आ गई तू, कितनी फसावट। जरूर से पिताजी कोई बुखार हुआ या तो देख तेरा क्या हाल है। नी शरदा, नी शोभा, नी कमली, सारे परिवार पर जैसे मनोमन बर्फ गिर गई हो। थोड़ा सा पिताजी को जरूर कुछ हुआ है, देख ले। और मुद्दत से सारा परिवार आ रहा है सत्संग के अंदर। जरा सा पिताजी बीमार हुए हैं, अपनी आंखों से देखो ना, कौन करेगा भक्ति। जरा सा कुछ हो जाए, आप कितने जल्दी कुमला जाते हैं। जरा सा कुछ हुआ नहीं, जरा सा। थोड़े दिन पहले क्या हुआ था, बाबा माता जी मारे अपनी साड़ी के नीचे से गिर गए। फिर हड्डी तो नहीं टूटी पर डिसलोकेटेड, हड्डी अपनी जगह छोड़ गई। फिर हमारा सारा परिवार ही बैठ गया। माँ को नहीं देखते, जब माँ रोती है ना, हम चमचम रोती है तो माँ फिर चुप कौन कराएगा। अगर सारा परिवार भी रो पड़ा, वो कौन तो विचार में था, माँ जी हम दिलो जान से सेवा करेंगे, माँ जी हड्डी मैं जानता हूँ वो बड़ी जल्दी ठीक कर देता है, चढ़ा देते, एक बार झटका लगेगा हड्डी अपनी जगह आ जाएगी। हाँ पुत्र तुम सारे रो लो, तो दिलासा कौन देगा, उत्साह कौन देगा। माँ को और गिराई जा रहे हो रो रो करके। देखो थोड़ी सी बात बिगड़ी है, मौके से रोआ रहा है। आपके आंसू बंद नहीं होती, जैसे पीछे पता नहीं कोई ट्यूबवेल खुल गया है, चम चम रो जा रहे, चम 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 चम। उल्टा विचार दो, माँ जी ये तो कष्ट आते ही है। जब शरीर लिया है, शरीर नाम ही है जो शरारत करे, शरीर शरारत करे, ये तो करेगा। तो माँ जी का मन को टिकता, कुछ भाइयों का मन टिकता। आप उठ के पिताजी को आंसू पूछते, पुत्र तेरे बाप माँ को क्या हो गया। बाप ने दिलासा देना और बाप ही रोई जा रहा है, तेरी माँ को क्या हो गया वे बेटे। पिताजी कोई बात नहीं, मैं आपका बच्चा हूं, मैं जान कुर्बान कर दूंगा, धन कुर्बान कर दूंगा, मैं आपको सुख के लिए आते। पिताजी के आंसू अपने आप पूछे जाते, आप अगर ऐसा दिलासा देते। सत्संग तो क्या होता है, आप दोस्त के लिए कहते मुसीबत में काम है, नहीं, सबसे ज्यादा ज्ञान मुसीबत में काम आता। दोस्त नंबर 3 पे काम आता है दोस्त। सबसे ज्यादा भगवान का ज्ञान मुसीबत में काम आता। सबसे ज्यादा बेटी प्रभु जी का ज्ञान जब मुसीबत पड़ती है तो ये विचार ही रुआते हैं ना, ऐसा क्यों हो गया, मेरी माँ तो कदम में जाती है, भगवान की माला फेरती है, रब्बा, और रुआई जा रहा हो, विचार और रुआई जा रहे। और अगर ज्ञान हो पल्ले, मोह वही रुक जाए। नहीं, ये तो सुख दुख शरीर के साथ बना हुआ है, जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आती है, ये तो बना हुआ है। छुड़ाने की कोशिश करो अपने आप को मोह से। अगर इसी जन्म में भक्ति कमा के फिर इस विचित्र और विलक्षण संसार में जन्म नहीं लेना मेरे सज्जनों, तो मोह से छूट जाओ। भाई हमारे हिंदू धर्म में यही एक तरीका है, मेरी नहीं हो मेरे माल का, ये सब कुछ आपकी अमानत है। और कोई तरीका नहीं जो मैं अपने हिंदू धर्म में जितना मेरे से बन सका खूब गोता मारा और मार रहा हूं, और कोई इसका वे आउट या तरीका या निवारण नहीं है। बड़ा तबाह कर रहा है, कितने इसने फंसा रखा है मोदी ने। हाय निकल जाओ, आजाद हो जाओ। भगवान क्या पसंद क्या है, जो बुद्धि बंधन और मोक्ष बताए, बंधन किसमें है और मुक्ति किसमें गए, वो जीव की भक्ति बढ़ा देगी। कितनी बाधा है मोह, कितनी बाधा है। जरा सा पता जाता है बेटी को, ऐसे मां दाखिल हो गई अस्पताल में, लो न रोटी पकती है न कुछ होता है, हाहाकार मच जाती है। ना बेटी आपको शोभा नहीं देता, ये रजोगुनी ऐसा करे, तमोगुनी करे, जिन्होंने इस जहान में कल्याण कर दिया ना अपना, सतोगुणी को शोभा नहीं देता, सतोगुणी विचारों से रोक लेता अपने आप को। जैसे अभी मैया कह रही थी मैंने लाठी पकड़ ली, कोई बात नहीं मां, लाठी तेरा सहारा, लाठी तेरा पुत्र है, लाठी को लकड़ी मत समझो। जैसे अच्छा बेटा बचाता है, लाठी तेरी क्या है, शर्मन पुत्र है। आज वो शर्मन पुत्र तो बनेगी नहीं जो जानदार है। एक लाठी जो बेजान है वो पुत्र वाला काम कर जाती है, वो आपको जरा सा हिलेगी लाठी बचा लेगी। इसलिए हमारा ज्ञान क्या है, मुसीबत में काम आए, हमारी ये लाठी है। हाय जैसे अंधे के लिए लाठी काम करती है, हम जैसे मुंह में मरे हुओं के लिए भगवान का ज्ञान काम कर जाता है। निकलो यहां से, मुंह से बाहर आ जाओ, मैं अब निकालने आया हूं आपको। बड़ा भारी बंधन है ये मुंह, और अगर इसी में चले गए फिर घर में आना पड़ेगा। मोह सबसे बड़ा कारण है जीव के जन्म मरण का, आवागमन का। समझो मेरी तर जाने वाली माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, बुजुर्गों और मेरे यंगस्टर्स, तरने की पूरी कोशिश करो।
हमें भगवान ने बहुत अच्छा मौका दिया तर जाने का। और भगवान कह रहे हैं गीता का भक्ति योग, प्रभु क्या भक्ति द्वारा उड़ारियां भरना लंबी लंबी, पर कैसे? जो मोह के पंजों से छूट जाएगा, मोह के बंधन से छूट जाएगा। तो भगवान कहते हैं वही बुद्धि शानदार है जो जीव को काम से, क्रोध से, मोह से निकाल शाबाश, जो इससे आजाद करे। मां दे पुत्र धियां मेरियां या मेरी माता माला पकड़ के बैठ जाएंगी, कोई अंधाधुंध जप्पी जाओ रब लाभ दे गई। मतलब ये होता है पहले मैं अंदर तो सफा करूं। आप उठे, कूला किया, मुंह हाथ धोए, चौके में बैठ गए, और कमली मां, फिर जब पेट साफ करो, दातन कुल्ला करो, फिर नहा लो, क्योंकि आप द्वारा अनेकों का पेट भरना है। तो हमारे पास जीवाणु है, तो वो गंदे गंदे रात के जीवाणु रोटी के साथ जो नजर नहीं आते, कोई आपको दूरबीन दिखाए तो कितने जीवाणु जा रहे हैं, और खुर्दबीन देखो तो आप हैरान हो जाए। दूरदर्शी यंत्र और सूक्ष्मदर्शी यंत्र, दूरदर्शी यंत्र और सूक्ष्मदर्शी, ये दोनों यंत्र अगर मां को दिखाए तो ओए ये कीटाणु, तो ये दोनों धो लो, नहा लो, रात के कपड़े उतार दो। उन्हीं कपड़ों में जैसे बैठना बड़ा भारी पाप। तो मुंह करके, मुंह अंदर है, काम अंदर है, और मैं भगवान का नाम माला लेके जाप कर रहा हूं, नहीं लगेगा मन। हाउ आर यू मे ट्राई योर बेस्ट। इसलिए भगवान कहते पहले इनको निकालो। बुद्धि वही शानदार है ना जो इनको बंधन बताए, और हमने पाले हैं जैसे कुत्ते को पालते अपने घर के अंदर, इस तरह गंदी वृत्तियों को हमने पलोसा, हमने पाला है। अब हम कल्याणकामी है तो देखते हैं क्या बाधा है मेरे कल्याण में, अपनी नेगेटिव क्वालिटीज। मैं उम्मीद रखूंगा अपनी माताओं, अपनी बच्चों और सारे सुनने वालों से, मुंह से आजाद हो जाएंगी सिर्फ ये चुटकी मार के। क्या मेरी नहीं, सब कुछ आपके पास, काया आपके पास, सब चीजें आपके पास, काया माया दोनों आपके पास रहेंगी, लेकिन भावना में फर्क पड़ जाएगा, भावना में तब्दीली आ जाएगी कि नहीं ये तो मेरे मालिक के हैं, ये तो मेरे इष्टदेव महाराज जी ने दिए, करो प्रयोग। अब क्या मन उलझेगा नहीं, मन हटना शुरू हो जाएगा, मन अब निकलना शुरू हो जाएगा। पहले उसने ये केंचरी मारी थी, जैसे सांप केंचरी मार लेता है, इस तरह अब मोह की केंचरी हट जाएगी। जब जो आप कहोगे, जैसे सांप अपनी केंचरी हटाता जा रहा है, हटा रहा है, हटा रहा है, हटा रहा है, और अपनी बिल में चला जाएगा। इसी तरह सरकार जो ही आप बार बार कहेंगे, ये मेरा तजर्बा जी आजमा के देख लेना कि मेरे नहीं, मेरे भगवान के हैं, ये तो भगवान ने दिए, मैं तो आज ही जाना, कल भी जाना, छोड़ के जाना, ये मालिक ने प्रयोग के लिए दिए हैं, काया प्रयोग करूंगा, इसका सदुपयोग करूंगा, बाकी प्राणी पदार्थ हैं जो मेरे प्रभु ने मुझे दिए है, तो मैं उनका प्रयोग करूंगा, उसकी गुड यूटिलाइजेशन, राइट यूटिलाइजेशन मैं करूंगा, लेकिन अपनी चाह मेरे है। लो मोदी महाराज डर के मारे भाग जाए, अपनी न समझ। मैं ये कह रहा हूं मेरे बच्चे, वही बुद्धि शानदार है जो जीव को बताए बंधन क्या है, मोक्ष क्या, और सबसे बंधन क्या है, काम का, दूसरा बंधन क्या है, क्रोध का। इसलिए क्रम के अनुसार रखे गए हैं। तीसरा बंधन क्या है, काम क्रोध मोह का। इतने अंदर हो तो हम कहें कि मैं भक्ति कर लूंगा, नहीं कर सकते। कबीर जी रोए हैं, किस दिन मुझे देना, कई श्लोक ऐसे हैं जब कबीर जी की आंसू फर फर गिरे हैं, उनमें ये एक है, कुशल कुशलगी पूछते अरे जग में रहा न कोए। कबीर जी कहती है, मैं बाजार में जब गया तो आमने सामने मिलती है, क्यों जी राजी बाजी हो, हाँ मैं भी राजी बाजी हूं, तू भी राजी बाजी है, मैं भी राजी बाजी हूं, क्यों भाई आप राजी बाजी हो रामू, बिल्कुल ठीक ठाक है, भगवान की कृपा है। क्योंकि तो सारी मूर्ख है। कुशल कुशलगी पूछते रे जग में रहा न कोए, जरा मुई ना भैमुआ कुशल कहां से होए। काली वृत्तियां तो मरी नहीं, वे राजी हैं। पत्रों में महादेव पुत्र यही लिखेंगे, अत कुशलम तथास्तु, या खरीयत है, उम्मीद है कि आपके घर में भी खरीयत होगी, या बड़ी सोड़ी खरीयत है। फर फर कांपती है, डरती है, मन में बेचैनी बेकरारी है, ये थोड़ा बात। इसी कबीर कहते असल कुछ है, अब्बाई रूप में टेप रिकॉर्डिंग की तरह आवाज मारी जा रही है। तो जब तक ये वृत्तियां हैं काली अपने अंदर खुद पाली है,
इसको नहीं निकालोगे तो देखिए आप खुद सोच लो, मन सफेद कैसे होगा? मन इन्हीं बंधन में रहेगा। इन बंधन को बंधन समझना भी कई जन्मों के बाद संभव होता है, जन्म पर जन्म लेके। आज का इंसान बंधन को बंधन ही नहीं समझ रहा, अपने आप को बांधता जा रहा है पत्नी के साथ, अब किसी पुरुष के साथ बांधते जा रहे हैं, क्रोध के साथ बांधते जा रहे हैं, मोह के साथ। दिन बदन इंसान आज की मॉडर्न गर्ल वाइल्डर बॉय बांधते जा रही हैं। फिर आगे लोभ के साथ, लोभ तो और भी ज्यादा सवार, कितना बंधन पर मेरे पास ये चीज होनी चाहिए, इसके बिना तो प्रेस्टीज नहीं है, इसके बिना तो लोग कहेंगे ये भूखे कुछ भी नहीं है, इनको धी क्या दे, इनको पुत्र क्या दे, ये तो ऐसे निखसमे सी है। लो शपा। फिर आगे अहंकार बेड़ा गर्क करता है। तो महाराज जी कहते ये बंधन है इंसान के, इसको हमने अंदर रूप में बांधा। और बाहर रूप में बंधन क्या है? जिनके बिना हमारा समय नहीं कटता, वो बाहर रूप में बंधन है। खास चीज के बिना मैं रोटी नहीं खा सकता, खास चीज के बिना मेरे से ये नहीं होता, लाल मिर्चें ना पड़ी हो तो सब्जी नहीं खाई जाती। बाहर के बंधन देखो तो एक अनेक, एक जैसी सूट ना हो तो मैं नहीं बाजार में जाती। लोगों को बिंदी हरी नहीं मिली, सूट हरा था, मैं नहीं जाती। क्रोध में उठा करके कुछ को वो हरी जिसमें पड़ी हुई थी तो वो पता नहीं किस लड़की ने उठाई या किसने उठाई, या कहां इर्द गिर्द हो गई, कपड़े कपड़े सब उतार फेंक दे, मिल जाती। कोई क्या कहेगा ये देखो एक जैसी, हाय मेरे रब्बा। अरे नारी की निशानी लाल होता है बच्चे, लाल पति देव होते हैं कि उनका चेहरा मुझे लाल नजर आता रहे, उनके चेहरा प्रसन्न नजर आए, ये मतलब होता है। हमने बेवकूफी से जैसा सूट वैसे, ये किस चाचे ने कहा, किस दादे ने कहा, किस नाने ने कहा, किस मामे ने कहा, किस बेवकूफ ने कहा कि जैसा सूट हो वैसा। शास्त्र तो कहते हैं कि लाल होती निशानी किसकी? अच्छे शगुन की, पतिदेव की, सेहत की, या आपके सुहाग की। वो सुहाग की निशानी तो लाल होती है। कमलियां मेरी धियां, कमलियां मेरी बेटियां, जैसे मेरा सूट है वैसे, ये कोई बात बनी? कितना बंधन है, ये नहीं तो बस ये नहीं, ये ऐसा नहीं तो ऐसा नहीं। बाहर के कितने बंधन है, अंदर के कितने बंधन है। तो भगवान कहते हैं जिसकी बुद्धि विवेक की नहीं बन गई, इंसान को उठा के मारेगी, निकालेगी, फिर क्या होगा? मन टिक जाएगा। तो अब हजूर कहना की जाती है कि टिका हुआ मन नहीं भक्ति बढ़ जाएगा, बढ़ा लेगा। तो बुद्धि कौन? सतोगुनी, जो ये जाने क्या प्रवृत्ति क्या निवृत्ति क्या, जो ये जाने उचित क्या अनुचित क्या। आगे कह रहे जो ये जाने और बताए बंधन क्या और मोक्ष क्या। बातें जिससे हम हिंदुस्तान में पैदा होकर, धर्म भूमि भारत में पैदा होकर इतने चोटी के ज्ञान से वंचित रहे और विद्या पढ़ते रहे, जिसको विद्या कहना भी पाप है, वो सेकुलर विद्या जो अधार्मिक विद्या थी वो पढ़ते रहे। पढ़ना खास की वही पढ़ना था कमाने के लिए, चलो तो ये भी पढ़ने थी, मन को प्रसन्न करने के लिए, सुख से जिंदगी काटने के लिए गीता चाहिए, धन कमाने के लिए तो वही जो सेकुलर आपको नॉलेज मिल रही है, वेल एंड गुड। लेकिन अपने देश की नॉलेज ये मिलनी चाहिए जो कि रिलीजियस नॉलेज है, गीता नॉलेज है, जिससे कि क्या, इससे क्या होगा? मन और बुद्धि आराम से दिन काटेगा। उस धन से क्या होगा? रोटी कपड़ा और मकान खुला मिल जाएगा, वो बहुत जरूरी है। साथ साथ ये भी जरूरी है, ये भी पैरेलल चलना चाहिए, जैसे वो दो लाइनें पैरेलल जा रही है, समान अंतर से जा रही है मेरी देवियों मेरे सजनों। साथ भगवान की शिक्षा भी चलनी चाहिए। इससे आपकी बुद्धि टिक गई, मन शांत रहा, बाहर से रोटी कपड़ा मकान आपको खुला मिल गया, वेल एंड गुड। लेकिन हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, इसको बेटियां बिल्कुल ओवरलुक करती जा रही। ओवरलुक नहीं करना, अंडरलुक करना, कि ये भी मेरे लिए अनिवार्य है। इसलिए तो बाबा मैंने साइंस नहीं दी कि उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। हाँ, फिर मैंने आसान सब्जेक्ट ले लिए जो चुटकी मार के बुद्धि में आ जाए। शाबाश। मैथमेटिक्स में नहीं लिया, अल्फा बीटा गामा कह के जबान थक जाती है और मिलता कुछ नहीं, अल्फा दे गामा दे बीटा। आप अकेले ना अल्फा गामा बीटा में। बहुत अच्छे बेटे, अति सुंदर सराहनीय आदर्श। आइए जरा सोच लेना, समय तो आपका समाप्त हो गया। सोचना, इतनी जाके सोचना मेरी कसम आपको, क्या मैं बंदरों से निकलता जा रहा हूं? बस आप एक अच्छी और सुंदर जमीर वाले हैं, आपका अंतःकरण निर्मल है, बड़ा अच्छा जवाब मिलेगा। क्या जो दिन चिरता है मैं बंदरों से आजाद होता जा रहा हूं? क्योंकि भगवान कहते हैं जिसकी बुद्धि बंध और मोक्ष बता देती है वो भक्ति की ओर भगा देती है।
जो बंध और मोक्ष बता देती है और भक्ति की ओर भगा देती। क्या आप निकलते जा रहे हैं अंदर की खोटी वृत्तियों से और बाहर के इन रोटी के बिना, फलानी चीज के बिना? अब तो नहीं ना सवाल रहा, फलानी चप्पल के बिना। पहले क्या हाल था, चप्पल के बिना नहीं रह सकता मैं, या दाढ़ी रखनी है तो यूं यूं करके भाई सीधा है ले कटवा दो, या तो पूरे सरदार जी बन जाइए या पूरे जीटी रोड बना लीजिए मेरी तरह। दो ही चीजें, या तो पूरा सरदार बनिए या कटवा दीजिए कि थोड़ी सी यहां रख ली, जैसे हमारे बेवकूफ पहले के प्राइम मिनिस्टर रखी हुई थी ये कर्जन फैशन, यहां थोड़े बाल और ये रख लाना। ये हमारी देश की सभ्यता थोड़ी है, अपने देश के अनुसार वडके को रहना चाहिए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।